मतलब मेरा पास एक फ़ोन था Redmi 4 करके। उस टाइम पे मेरा पास लैपटॉप कुछ भी नहीं था। मैंने उसमें ही मतलब वो फ़ोन रूट किया था, ठीक है? उसके बाद उसमें काली लिनक्स वगैरह उसमें किंगो ही चल रूट रहा यू किंगो रूट यूज़ किया था। था। हाँ, हाँ। टर्मक्स वगैरह पे मतलब सूडो वगैरह यूज़ करके हम मतलब रूट किए थे और उसके बाद उसमें ही एसक्यूएल मैप इंस्टॉल किए थे। हम्म। एसक्यूएल मैप वगैरह ये वल्नरेबल गूगल डॉक्स रहता है ना, वो हाँ। गूगल डॉक्स लेके उसमें मतलब एम्बेड कर देना है। उसके बाद एसक्यूएल मैप रन करना है, ठीक है? और उसके बाद हमको डेटाबेस वगैरह फेच करके देगा। ऐसा कुछ हमारा स्टार्ट हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू महेंद्र पॉडकास्ट। आज के हमारे इस पॉडकास्ट के स्पेशल गेस्ट है बासवराज बनाकर, जो कि गूगल को मल्टीपल टाइम हैक कर चुके हैं और उनकी एक्सपर्टीज़ है एसएसआरएफ वल्नरेबिलिटी पे, जिस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से वो हंटिंग करते हैं, किस तरह से उनके टारगेट के अप्रोच होते हैं, किस तरह से वो एसएसआरएफ फाइंड करते हैं। तो चलिए आज के इस स्पेशल एपिसोड को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो थैंक यू बासवराज फॉर ज्वाइनिंग अस इन टुडेज एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। या और सुनाओ कैसा चल रहा है सिक्योरिटी फील्ड में। अरे बस बढ़िया चल रहा है भाई। आप बताओ, मतलब हमारा तो चल रही रहा है फुल टाइम काम, और उसके बाद स्पेयर टाइम में बग बाउंटी संडे सैटरडे में सही बस है, वही सेम मेरा भी सेम ही चल रहा है। बग बाउंटी अभी थोड़ा साइड में है, बट हाँ चल रहा है। चल रहा है। तो मुझे ऐसा बताओ कि जैसे अभी तुम बग बाउंटी करते हो, साथ में जॉब भी कर रहे हो, तो साइबर सिक्योरिटी में तुम्हारा इंटरेस्ट कैसे हुआ? यानी तुमने कब शुरू किया और कहाँ से लेके तुम्हारी जर्नी शुरू हुई और तुम एक बग बाउंटी हंटर बने और गूगल हैक किया? अरे हाँ, वो तो बताएंगे। मतलब हम पीयूसी में थे, मतलब क्लास बंक करते थे। बंक करने के हम्म। बाद मतलब पार्क्स को जाते थे। पार्क्स पास रहता है ना, पास पे जाते हैं। मतलब उस पे उस टाइम पे हम एक नॉर्मल छोटा सा फोन लेके जाते थे। लॉलीपॉप का वर्जन, मार्शमेलो लॉलीपॉप का वर्जन रहता था। हाँ, मतलब ये मार्शमेलोज, लॉलीपॉप, किटकैट, ये वाले ना। ये वाला वर्जन था। और हम पास में जाते थे और उसके बाद उधर मतलब नेटवर्क नहीं रहता था। मतलब हमारे पास 2G नेटवर्क था। अभी तो मतलब 1 GB का रिचार्ज किया तो मतलब ये वो तो मतलब 1 वीक तक चलता था, ठीक है? और उसके बाद कुछ नहीं, मत फिर से रिचार्ज करना है, ठीक है? उस टाइम पे क्या किया है कि हमने एक वाईफाई नोटिस किया उस पार्क के मतलब सराउंडिंग्स पे, और उसको मतलब हैक करने के लिए ट्राई किया। मोबाइल रूट करने के लिए, रूट करने के बाद मतलब वो सक्सेसफुली हैक हो गया। और हम वाईफाई मतलब डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते थे, ठीक है? ऐसा कुछ होने के बाद हम हमारा वो इंटरेस्ट बढ़ गया इधर। तो तुम भी पहले ब्लैक हेड रह चुके हो, कह सकते हैं ऐसा। हेलो। हाँ, ऑडियो आ रहा है मेरा? हेलो। ऑडियो आ रहा है मेरा? हाँ, अभी आ रहा है, तो थोड़ा स्ट्रक हो गया था। तो मैं ऐसा बोल रहा था कि जैसे तुम भी ब्लैक हेड रह चुके हो, ऐसा ना। हाँ, मतलब सब लोग ऐसा ही रहता सब है ना। लोग ऐसे ही रहते हैं। मैंने तो मतलब 2-3 यूनिवर्सिटीज कर्नाटका में, 2-3 यूनिवर्सिटी से बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटीज उसको भी हैक कर चुका हूँ। और उसके बाद ऐसा कुछ मतलब ब्लैक हेट से व्हाइट हेट हो जाता है हाँ, लोग। वो सीखने की वो जो होती है कि हाँ, तो उस चक्कर में हम लोग अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई टेस्ट इन्वायरमेंट, लैब इन्वायरमेंट होता नहीं है। और एटलीस्ट तब तो नहीं था। आज से 5 साल पहले देखो तो लैब्स वगैरह ये सब इतना हम लोग नहीं जानते थे, या तो था भी तो हमें नहीं पता था। हाँ, तो टेस्ट करना है स्किल्स को तो कहाँ करेंगे, तो लाइव टारगेट्स पे करेंगे। करेंगे, ठीक है? उसके बाद उसमें मतलब ऐसे लेवल पे रीच हो गया था कि मतलब पूरा यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयज रहता है, टीचर्स रहता है, उसका सब सैलरीज वगैरह मेरा अकाउंट पे ले सकता था। ऐसा मतलब ऐसे लेवल पे गए थे उसी टाइम पे। और उसके बाद छोड़ दिया ब्लैक हैट वगैरह ये सब, मतलब लीगल तरीके से ट्राई किया है तो सब। तो तुम जैसे तुमने बोला मैंने वाईफाई हैक किया, यूनिवर्सिटी हैक करी, तो तुम्हें यूनिवर्सिटी हैक का मोटिवेशन या तुमने कैसे सीखा, कैसे इसमें, मतलब तुम्हें इसमें कैसे? जैसे मतलब मेरा पास एक फ़ोन था Redmi 4 करके। उस टाइम पे मेरा पास लैपटॉप कुछ भी नहीं था। मैंने उसमें ही मतलब वो फ़ोन रूट किया था, ठीक है? उसके बाद उसमें काली लिनक्स वगैरह उसमें किंगो ही चल रूट रहा यू किंगो रूट यूज़ किया था। था। हाँ, हाँ। टर्मक्स वगैरह पे मतलब सूडो वगैरह यूज़ करके हम मतलब रूट किए थे। और उसके बाद उसमें ही एसक्यूएल मैप इंस्टॉल किए थे। हम्म। एसक्यूएल मैप वगैरह ये वल्नरेबल गूगल डॉक्स रहता है ना,
वो हाँ। गूगल डॉक्स लेके उसमें मतलब एम्बेड कर देना है, उसके बाद स्किल मैप रन करना है, ठीक है। और उसके बाद हमको डेटाबेस वगैरह फेच करके देगा। ऐसा कुछ हमारा स्टार्ट हो गया। तो तुम्हें कैसे पता था जैसे कि तुम्हें एसक्यूएल मैप यूज़ करना है, तुम्हें गूगल डॉकिंग करनी है, ये तुमने कैसे गूगल करते करते खुद से सीखा है? गूगल करते करते और यूट्यूब वीडियो से आता था ना, मतलब पीओसीज वगैरह ऐसा हम्म। कुछ। हाँ, वो देखते देखते ऐसा चालू हो गया। तो तुम स्कूल टाइम में ही स्टार्ट हो गए थे ये सब करना? हाँ, नहीं नहीं, यहाँ मतलब कॉलेज टाइम पे पीयूसी। कॉलेज टाइम पे पीयूसी, ओके। हाँ। सही है। तो जैसे तुम लोग अभी अभी तो तुम हंटिंग कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो साथ साथ, तो कैसे मैनेज कैसे करते हो? जैसे हंटिंग तुम जैसे कर रहे हो तो तुम्हारा अप्रोच क्या रहता है? हंटिंग का मतलब जॉब एंड बग बाउंटी दोनों मतलब मैनेज के हिसाब से फुल टाइम जॉब मंडे टू फ्राइडे है, ठीक है। और उसके बाद सैटरडे संडे मतलब टाइम मिल गया तो कुछ काम नहीं है तो हम्म। बग बाउंटीज करता हूँ। मेथोडोलॉजी के बारे में बात किया तो मतलब पहले मैं तो मतलब लास्ट स्कोप ढूंढता हूँ पहले। लास्ट स्कोप में मतलब पूरा सब डोमेन्स निकालता हूँ पहले। और उसके बाद ये शोडान, गिटहब जैसे नॉर्मली सब लोग करते हैं ना, वैसे ही करता हूँ मतलब रिकॉन वगैरह। और उसके बाद एक एक करके सब डोमेन में मतलब घुस जाता हूँ मतलब मैनुअली। और उसके बाद रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स में ध्यान रखता हूँ, ठीक है। और उसमें स्पेशली एसएसआरएफ के रिलेटेड कुछ एंड पॉइंट्स मतलब मैं हो सकता है इधर एसएसआरएफ हो सकता है करके कुछ आइडिया आ गया तो, और उसमें डिग करता हूँ। ऐसे कुछ है मेथडोलॉजी। तो जैसे तुमने बोला बग बाउंटी की हम जैसे बात कर रहे हैं, तो तुम जैसे पहले वाईफाई और ये सबसे शुरू हुए थे और एकदम बग बाउंटी पे एक दिन आ गए। बग बाउंटी में तुम्हारा इंटरेस्ट कैसे आया कि तुम्हें बग बाउंटी हंटर ही बनना है? मतलब बाउंटी का मतलब मेन गोल क्या था? कि बग अरे बाउंटी से जैसे पता चलता है बाउंटी यानी हमें मनीटरी रिवॉर्ड्स और ये सब मिलेंगे, तो तुम्हारा मेन मोटो क्या था? तुम अचानक से बग बाउंटी पे कैसे फोकस्ड हो गए? मैंने मतलब उस टाइम पे एक आर्टिकल देखा था, न्यूज़ आर्टिकल। उसमें कुछ हैकर का कुछ क्या बोलते हैं उसको, फीचर हो गया था। वो बंदा मतलब ऐसा कुछ अर्न कर रहा है बग बाउंटी में, साइबर सिक्योरिटी करके उसमें टाइटल वगैरह था। और इस हैकर का मतलब फीचरिंग हुआ था। मैं वो आर्टिकल देखने के बाद थोड़ा बहुत रिसर्च किया बग बाउंटी के ऊपर, क्या होता है कैसे होता है मतलब क्या क्या बड़ा बड़ा कंपनीज है वो लोग मतलब पे करते हैं बग्स के लिए। ऐसा कुछ स्टार्ट हो गया और उसके बाद हमने मतलब डायरेक्टली जंप इन हो गया। सही है। तो जैसे तुमने अभी बताया कि तुम इस तरीके से इस बग बाउंटी में आए हो अभी, जैसे बग बाउंटी तुम करते हो तो उसमें तुम्हें जैसे बहुत सारे इश्यूज ऐसे फेस किए होंगे कि हंटिंग जब हम स्टार्ट करते हैं एज अ बिगिनर, तो जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरा इशू ऐसा था कि जैसे पहले पता नहीं होता था किस टारगेट पे हंट करना है या क्या अप्रोच होना चाहिए। एज अ बिगिनर मैं क्या सही कर रहा हूँ, गलत है, या किसी प्रोग्राम की कोई ऑलरेडी कोई वीडीपीस है या नहीं है। कुछ बार ऐसा होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है कि प्रोग्राम से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं या रिवॉर्ड नहीं देते हैं। तो तुम्हारा कैसा था? अरे मेरा तो मतलब सबका ऐसा ही होता है मतलब पहली बात एक बोलो कि मतलब पहले वो लोग अच्छा खासा प्रोग्राम ढूंढना है, जैसे मतलब वीडीपीस रहता है, बाउंटी नहीं देता है ना हम्म। उसमें। बहुत ज्यादा हंट करना है मतलब, क्योंकि बिगिनर्स बहुत ज्यादा उधर ही हंट करते हैं। वो बहुत मतलब यूजफुल होता है मतलब उधर हंट करने के लिए। अभी मतलब प्रोग्राम बाउंटी दे रहे होते हैं मतलब उस टाइम पे वो बहुत प्रो हंटर्स वगैरह रहता है ना, मतलब प्रो लेवल पे होते हैं। वो सब ऑलरेडी हंट करके हो चुके हैं मतलब हम्म। उसमें कुछ नया मिलते नहीं है हमारे जैसे बिगिनर्स को। इसलिए मतलब टारगेट चूज करने में मतलब वीडीपी सेल्फ होस्टेड प्रोग्राम्स रहता है, सेल्फ बग बाउंटी प्रोग्राम्स उसमें हंट करने को मतलब मेरा वो ध्यान जाता है और हम उधर से स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हारा फर्स्ट बाउंड्री तुम्हें कब मिला था, मतलब हंटिंग तुमने शुरू किया उससे? फर्स्ट बाउंटी मेरे को मतलब 2019 आई गेस, ऑन 2019 या 2020 जुलाई, ओके। 20 जुलाई। हाँ, तो तुम्हें शुरू किए हुए कितना टाइम हुआ था और कब तुम्हें बाउंड्री मिला? 6 मंथ, राइट? 6 मंथ और 3 मंथ? 6 मंथ्स आई गेस। सही है। वो तो उसके सेल्फ एक्सपीरियंस था, वो भी बाउंटी नहीं था मतलब वो कंपनी वाले ने दे दिया, पता नहीं कैसे दे दिया। कुछ सेल्फ होते हैं एक्सपीरियंस। ऐसे जो पे कर देते हैं। ऐसा था मतलब $100 मिल गए थे। तो उसके बाद तो फिर कोई ब्रेक लगा ही नहीं है? उसके बाद मतलब ब्रेक हो गया, क्योंकि
मतलब फ्रस्ट्रेशन वगैरह रहता ही रहता ना। मतलब हम्म। अभी एड्स नॉट अप्लीकेबल हो गया तो मतलब एक एक बार क्या होता था कि मतलब बग्स ही नहीं मिलता था, ऐसा कुछ होता था मतलब। सही है। हम्म, जैसे हम बग्स की बात करें तो पेन टेस्टिंग में हम लोग देखते हैं कि हम लोग कुछ फॉलो करते हैं टर्म्स, जैसे ओवास्प हो गया, सांस 25 हो गया। तो ओवास में जैसे अगर ओवास लेके चलें, सबको ओवास के बारे में ज़्यादा पता है, सांस पे सांस 25 की लिस्ट का इतना कोई अभी जानता नहीं है, पेन टेस्टिंग के वाले लोग ही जिनको पता है। तो बग बाउंटी में ऐसे अप्रोच लेके चले तो ओवास में आप किस तरह की वल्नरेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस रहते हो? जैसे आपने बताया कि आप SSRF वगैरह के लिए ज़्यादा फाइंड करते हो, तो ओवास में आप किस तरीके से आप उसको कैटेगराइज करके अपने हिसाब से अप्रोच उस पर देते हो हंटिंग करते टाइम? या ओवास पे मतलब मैं मेनली एसएसआरएफ के ऊपर फोकस करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद एसक्यूएल इंजेक्शन एंड एसएसआरएफ इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी एंड देन एसक्यूएल इंजेक्शन। एक्सएमएल एंटिटी इंजेक्शन वो सब मेरे को मतलब उतना आइडिया नहीं है। एक्सएक्सी के बारे में पता है, मतलब कैसे एक काम करता है सब पता है। मतलब अभी तक तो मतलब एक्सएक्सी वगैरह नहीं ढूंढा है, ओके। मोस्टली एसएसआरएफ। तो जैसे बात करें अगर एक 10 ईयर ओल्ड किड को समझाना हो कि क्या है बग बाउंटी, तो कैसे समझाओगे उसको? अगर उसको बताना है कि भाई ये बग बाउंटी है, साइबर सिक्योरिटी में ये भी एक फील्ड है जहाँ पे रह के आप एक अर्निंग भी कर सकते हो, साथ में फेम नेम सब मिल सकता है। हाँ, वो पहला 10 ईयर ओल्ड को ये समझना है कि मतलब हैकिंग क्या है, हैकर मतलब हैकर करके किसको बोलता है, वो क्या इम्पैक्ट देता है मतलब सोसाइटी पे, वो उसको ये समझना है। और उसके बाद ये सब अपने आप समझ सकते हैं उसको। मतलब वही कि उसको बग बाउंटी का रूल्स जो हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उस पर उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं मतलब कि बग बाउंटी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप कंपनी आपको इनवाइट करती है हैक करने के लिए इन अ लीगल वे, और उसके लिए वो आपको पे करती है। तो ये तो जैसे अभी आपने बताया SSRF और SQL इंजेक्शन के बारे में, तो आप जैसे SSRF का आपका क्या, जैसे आपने बताया कि आपने SSRF वगैरह फाइंड करते हो ज़्यादा, तो आपने जब गूगल को, पहले आप ये बताइए कि गूगल को आपने कितनी बार हैक किया है इन अ लीगल अरे वे? हाँ, अभी तक तो मतलब सच बताओ तो मैं गूगल पे मेन डोमेन पे अभी तक तो मेरा एक भी वल्नरेबिलिटीज नहीं है। हम्म। कि मैंने एक्विजिशन पे एंड किया था, एपशीट हुआ करके एक हुआ वो गूगल का ही डोमेन हुआ एक तरह से। एपशीट करके एक एक्विजिशन है, वो मतलब अक्वायर्ड बाय गूगल एंड उसमें एसएसआरएफ ढूंढा था, मतलब दो एसएसआरएफ ढूंढा था दो जगह में, मतलब एक ही एप्लीकेशन में दो जगह में एसएसआरएफ ढूंढा था। उसके बाद दोनों फिक्स हो गया, और उसके बाद एक एसएसआरएफ को एक बार बाईपास किया, दूसरा एसएसआरएफ को दो बार बाईपास किया, हम्म। ऐसा कुछ है। और उसके बाद छोड़ दिया हंटिंग गूगल में, सही है। क्योंकि वो गूगल मीट वाला सीन हो गया था ना, उसको हम्म। देख के उसी तक। और उसके यानी बाद कह छोड़। सकते हैं कि मोर देन 5 टाइम आप हैक कर चुके हो, ऐप शीट। और वो भी सिर्फ एक ही वल्नरेबिलिटी फाइंड करके SSRF। हाँ, तो ये की मतलब एक इतनी बड़ी कंपनी में एक ऐसा मेजर इशू भी है जो खुद कंपनी ना आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है। हाँ। बहुत बड़ी बात है ये भी। तो जैसे अभी आपने बताया कि SSRF आप फाइंड करते हो, मतलब मेनली मैं समझ सकता हूँ, मान सकता हूँ कि आपका मेन अप्रोच SSRF ही है। SQL हम्म, इंजेक्शन भी अगर मान के चले तो सेकंड प्रायोरिटी रहता है मेन SSRF। हम्म। तो SSRF क्या है? अगर मुझे समझना हो इजी वे में, आप कैसे समझाओगे कि SSRF ये है? पहले मतलब सर फुल फॉर्म बता देता है, सर्वर हम्म। साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी। मतलब एक सर्वर साइड में रिक्वेस्ट को फोर्जरी करना है, ऐसा सर है ना। अभी मान लो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है Instagram.com, ठीक है। और उसमें हम एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, प्रोफाइल में एक फीचर होता है कि प्रोफाइल पिक्चर अपलोड, like that there is one feature, and like in that feature there is something called import via URL. Like you can import any of the photos via URL. हम्म। Okay, in that particular feature, like what if we enter like internal post names, for example, which are related to Instagram or Facebook, like uh, in that situation what it does, like that is only the SRF, like हम क्या करते हैं पता है, हम मतलब अनइंटेंडेड लोकेशंस पे मतलब रिक्वेस्ट करना है, मतलब वो पर्टिकुलर वनरेबल सर्वर रहता है ना, वो सर्वर
तुम वही उसका ही अंदर ही इंटरनल नेटवर्क रहता ना, उसका भी मतलब उसी नेटवर्क पे कुछ भी होस्ट नेम्स, वेब सर्वर्स, इंटरनल वेब सर्वर्स रहते हैं, उस पे रिक्वेस्ट करना है कि मतलब वो उसका कंटेंट फेच करके हमें दे दे। ऐसे कुछ मतलब एसएसआरएफ है। मतलब एसएसआरएफ में क्या होता है, हम हमारा साइड क्लाइंट साइड का ये नहीं फेच करता है, वो सर्वर साइड का फेच करना है। मतलब उसी सर्वर पे, टारगेट सर्वर पे, वल्नरेबल सर्वर पे उसी इंटरनल नेटवर्क का डेटा फेच करना है, वो वल्नरेबल एंड पॉइंट लेके। ये है एसएसआरएफ मतलब। तो ये सर्वर साइड इशू हो गया। साइड इशू हो गया। तो जैसे बात करें एस एस आर एफ की, तो जैसे एसक्यूएल इंजेक्शंस और इन सब के भी टाइप्स होते हैं, तो वैसे एस एस आर एफ के भी टाइप्स होते हैं। हाँ, एसएसआरएफ के टाइप्स हैं। मतलब तीन तीन टाइप हम बोल सकते हैं। मतलब एक ब्लाइंड एसएसआरएफ हो गया। इसमें ब्लाइंड का मतलब हम कुछ रेस्पॉन्स नहीं आता है। हम वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब रेस्पॉन्स टाइम वगैरह देख के डिफाइन कर सकते हैं, रेस्पॉन्स एरर वगैरह देख के डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी है सेमी ब्लाइंड। सेमी ब्लाइंड का मतलब थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स आता है और उसके बाद वो लिमिटेड रेस्पॉन्स आता है। लिमिटेड रेस्पॉन्स के बाद वो जैसा ब्लाइंड रहता है ना, उसके उसके हिसाब से हम मतलब वैलिडेट करते हैं। मतलब रेस्पॉन्स टाइम, रेस्पॉन्स एरर, रेस्पॉन्स का कंटेंट मतलब आधा आधा आ गया तो वो भी सेमी ब्लाइंड हो गया। और उसके बाद द फुल रीड है सारा। फुल रीड का मतलब पूरा हमारा यूआरएल इनपुट लेता है ना, वो यूआरएल को फेच करके पूरा आउटपुट दे देता है वो, मतलब रेस्पॉन्स में। मान लो एक इमेज फेचिंग एंड पॉइंट है और उस पे आप evil.com करके डाल दिया और वो evil.com का कंटेंट फेच करके तुमको दे दिया, तो मतलब वो फुल रीड एसएसआरएफ है। ओके। हाँ, ऐसा कुछ है। तो जैसे आप एस एस आर एफ फाइंड करने जाते हो, तो बेसिकली आपका अप्रोच क्या रहता है? एस एस आर एफ फाइंड करोगे या आप किसी एप्लीकेशन में देखोगे, तो किस तरीके से आप देखते हो कि हाँ यहाँ एस एस आर एफ हो सकता है या नहीं हो सकता है? हाउ हम्म। मच टाइम इज स्पेंड ऑन दैट टारगेट? अरे वो मतलब वनरेबल एंड पॉइंट के ऊपर रहता है। मतलब ऑलरेडी टेस्टेड टारगेट हो तो मतलब मैं बहुत ज्यादा ही टाइम स्पेंड करता हूँ। टेस्ट नहीं है तो मतलब इजीली एक्सप्लोर हो जाता है, पता है। ऑलरेडी टेस्टेड है तो मतलब इट मींस ऑलरेडी लाइक समवन may रिपोर्टेड। have right, if they have reported, I'll get to know like they have already reported and they have already fixed it, and I'll try to bypass that via some technologies or methodologies. ओके। हम्म। तो ऐसा कोई केस सिनेरियो शेयर कर सकते हैं जहाँ पे आपने कोई इंटरेस्टिंग एस एस आर एफ फाइंड किया है, या बहुत एक मतलब देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स है, सिक्योरिटी बहुत कॉम्प्लेक्स थी वहाँ पे और आपने उसको बाईपास करके एक्सेस लिया है? ऐसा कुछ है। ऐसा मतलब डीएनएस रिवाइंडिंग करके है। ठीक है। डीएनएस रिवाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो हमारा एक अटैकर सर्वर है, अटैकर का होस्ट नेम है। वो होस्ट नेम मतलब 2 आईपीस को रिजोल्व करते हैं। मतलब हम ऐसा कुछ जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। होस्ट नेम, वो होस्ट नेम हम वनरेबल यूआरएल पे, मतलब वनरेबल एंड पॉइंट में डाल दिया तो पहले बात एक बार रिक्वेस्ट सेंड किया तो वो 2 आईपीस को रिजोल्व करने के लिए ट्राई करता है। पहली बार एक और दूसरी बार एक, लाइक दैट वे, लाइक इट इज ट्राई टू रिजोल्व दैट पर्टिकुलर आईपी इन द बैक एंड, sorry, that domain in the backend. So what happens, like, and that time when that particular host name got resolved by the any of the internal IP. Okay. Before, like, while generating that particular host name, right, we have to give the 2 IPs. Actually, we have to feed the 2 IPs. Then whenever that particular target server hits that particular host name, it is going to resolve for one IP at one time and another IP at another time. Like, it's not a continuous, but one time it may hit, another time it may not hit. It may hit the same IP, but it will hit once again. Like, it is going to hit 2 IPs, but like when that particular host name resolves to an internal IP, it is going to fetch the contents of the internal. ओके। Okay, this is what DNS rebinding. सो जैसे या आप, हाँ। ऐसे कुछ सिचुएशन था। इसमें मैंने मतलब एक क्लाउड मेटा डेटा वगैरह एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया था। और इसमें ये वही थी कि मतलब रीडायरेक्शन वगैरह, सर्वर साइड रीडायरेक्शन करके एक टर्म आता है मतलब एसएसआरएफ में, वो भी मतलब बाईपास करने में हेल्प होता है, स्टेटस कोड बाईपास वगैरह में। ठीक है। और वो यूज करके हम इंटरनल होस्ट नेम पे, मतलब इंटरनली ही रिडायरेक्ट कर सकते हैं सर्वर पे, सर्वर लेवल पे, टारगेट सर्वर पे। ओके। हम्म। सो जैसे हम बात करें कि
आपने जैसे अभी सिनेरियो शेयर किया एस एस आर एफ का, हम्म। तो मैं अगर जैसे हंट करने बैठा हूँ या मैं बग बाउंटी कर रहा हूँ या पेन टेस्ट कर रहा हूँ, किसी टारगेट पे पेन टेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे रिडायरेक्शन मिला। हम्म। और बहुत लोग ऐसा करते हैं कि रिडायरेक्शन मिलता है और डायरेक्ट जाके उसको रिपोर्ट कर देते हैं बिना उसको एस्केलेट किए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे एस एस आर एफ को एस्केलेट, पहले तो ये बताइए कि कैसे रिडायरेक्शन को एस्केलेट किया जा सकता है, और रिडायरेक्शन से जब आप एस एस आर एफ करते हैं तो एस एस आर एफ को कैसे एस्केलेट करके उसका इम्पैक्ट और बढ़ा सकते हैं। मतलब जैसे मैंने रिडायरेक्शन अगर फाइंड किया, फॉर एग्जांपल लॉग इन पैनल पे यू आर एल क्वेश्चन मार्क यू आर एल इक्वल्स टू, वहाँ पे हमने डाला bing.com और रिडायरेक्ट हो गया। हम्म। तो एक तो चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ रिडायरेक्शन है, बट आज के टाइम में देखा जाए तो रिडायरेक्शन की इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि कंपनीज उसको इंटेंटेड बिहेवियर बता के नॉट एप्लीकेबल या फिर इन्फॉर्मेशनल में डाल देती है। तो हाँ। उस केस में एक हंटर को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो उसको एस एस आर एफ के बारे में आइडिया नहीं है, तो या पता भी है तो उसको ये नहीं पता है कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैं अपना बोलूँ तो मुझे नहीं पता है कि मैं, ठीक है मैं करूँगा बब कोलैबोरेटर का यूआरएल डालूंगा उसमें और देखूंगा अच्छा ठीक है उसमें रिस्पांस क्या आया, कुछ ऐसा कॉल्स वगैरह आए तो मैं देखूंगा अरे यार ये तो मेरा खुद का आईपी है या नहीं है, थोड़ा बहुत करके मैं छोड़ दूंगा, उससे ज़्यादा मैं कुछ उसमें देखूंगा नहीं। तो आपका क्या सजेशन है इसमें कि कैसे करना चाहिए। पहले वो तो मतलब गेट बेस्ड रिडायरेक्शन था वो। पहले बात तो यूआरएल को नोट करना है। वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट यूआरएल हो सकता है इन फ्यूचर क्योंकि वो वाइट लिस्ट बाईपास में हेल्प करता है समटाइम्स। ओके। मान लो कभी कोई एक वनरेबल एंड पॉइंट है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि मतलब वो कुछ भी डालो, आप कुछ भी डालो, evil.com डालो, यूआरएल ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। ऐसा कुछ सिनारियोस में क्या होता है, कंपनीज क्या करते हैं मतलब उसी का ही डोमेन, सब डोमेन डोमेन रहता है ना, उसको व्हाइट लिस्ट करके रखता है मतलब फिल्टर्स लगा के। हम्म। मान लो अभी एक इमेज फेचिंग का फंक्शनलिटी है, वो उसी का सब डोमेन से मतलब इमेज फेच कर रहा है। ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है कि मतलब वो पूरा सब डोमेन्स को व्हाइट लिस्ट किया तो ये पर्टिकुलर वल्नरेबल एंड पॉइंट रहता ना वो, ये क्या बोलते हैं उसको, यूआरएल रिडायरेक्शन। हम्म। ये हेल्प करता है कि मतलब सर्वर साइड में, सर्वर मतलब इंटरनल आईपी पे रिडायरेक्ट करने के लिए हेल्प करता है ये व्हाइट लिस्ट बाईपास में। हम्म। ठीक है। दूसरी बात, ये कैसे एस्केलेट करना है, पहले बात ये हम वर्क कोलैबोरेटरी यूआरएल डालते हैं, उसके हम्म। बाद उस रिस्पॉन्स चेक करना है। उसके रेस्पॉन्स में कुछ आया मतलब रीडायरेक्ट फॉलो नहीं करना है। पहली बात, रिपीटर में लेके जाके फॉलो नहीं करना है। फॉलो कर लिया तो वो तुम्हारा आईपी आएगा, मतलब क्लाइंट का हमारा आईपी आएगा। ठीक है। और उसके पहले मतलब रेस्पॉन्स देखना है 301 पे कुछ लोकेशन हेडर आ गया तो, और उसके बाद उसका रेस्पॉन्स बॉडी भी देखना है। और उसके बाद वो पोल करना है वर्क कोलैबोरेटर ये टैब में। उधर कुछ रेस्पॉन्स आ गया तो हमको ये समझना है कि मतलब वो दोनों साइड कर रहा है, मतलब सर्वर साइड भी हिट कर रहा है, क्लाइंट साइड भी मतलब हमको रिडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है। हम्म। दोनों साइड रिडायरेक्ट हो रहा है, मतलब उस टाइम पे एसएसआरएफ हो सकता है। अभी तो मतलब कुछ हिट्स नहीं आए कोलैबोरेटर पे, जस्ट आप डायरेक्टली फॉलो रिडक्शन क्लिक करने के बाद तुमको हिट आया कि मतलब वो भी हमारा आईपी हो गया, तो वो तो मतलब यूआरएल रिडायरेक्शन है। और ओके। सम के अभी तो मतलब दोनों कर रहा है करके बोला ना, उस टाइम पे क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं मतलब उस टाइम पे रेस्पॉन्स पे कुछ दे रहा होता तो मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल ट्राई कर सकते हैं, मतलब जैसे कि फाइल प्रोटोकॉल हो गया, गोफर हो गया, डिक्ट हो गया, एसएफटीपी हो गया। ऐसा कुछ बहुत प्रोटोकॉल्स है, मतलब उसको यूज करके हम आगे एस्केलेट कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये यूआरएल रिडायरेक्शन हो गया तो हम मतलब उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हम, मतलब एसएसआरएफ के ऊपर नॉर्मल यूआरएल रिडायरेक्शन है तो। ओके। जैसे अगर बात करें तो एज अ हंटर्स बहुत सारे हंटर्स क्या मिस्टेक्स करते हैं ऐसे तरफ को फाइंड करते टाइम। फॉर एग्जांपल इमेज से यूआरएल लोड करवा रहे हैं या गेट बेस्ड रिक्वेस्ट पे या पोस्ट बेस्ड रिक्वेस्ट पे ऐसे तरफ ट्राई कर रहे हैं, तो किस तरह के मिस्टेक्स है जो वो लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, या आइडेंटिफाई करने में क्या मिस्टेक्स रहती है उनकी। एक और बात ये है, मैं तो मतलब मैं बोलता हूँ कि मतलब ब्लाइंड एसएसआरएफ रिपोर्ट करने के टाइम पे क्या करता है पता है, जैसे मैं बोला कि इमेज फर्स्ट करने का एक एंड पॉइंट है। ठीक है। हम्म। उसमें क्या करते हैं ये लोग, मतलब वर्क कोलैबोरेटर के यूआरएल डाल देते हैं, और उसके बाद कोलन लगा के पोर्ट नंबर स्पेसिफाई कर देते हैं, और उसके बाद वो पोर्ट को ब्रूट फोर्स कर देते हैं इंट्रूडर की मदद से। हम्म। ये लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कोलैबोरेटर यूआरएल का पोर्ट स्कैन कर रहे हैं, पहली बात।
ठीक है। वर्क कोलैबोरेटरी यूआरएल का पोर्ट स्कैन कर रहा है। उसमें क्या बोलता है कि मतलब वो 25 डाल दिया, 25 डालने के बाद वो लोगों को एसएमटीपी इंटरेक्शन मिल गया, ठीक है। वो रिपोर्ट कर देते हैं कि मतलब 25 ओपन पोर्ट है। अभी तो ऐसे जैसे नॉर्मल रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या करना है, वर्क कोलैबोरेटर यूआरएल को स्कैन नहीं करना है। हमको स्कैन करना है इंटरनल नेटवर्क में रहने वाली होस्ट नेम्स या आईपीस। क्या क्या होता है इंटरनल होस्ट नेम्स, इंटरनल आईपीस क्या क्या होता है? डॉट लोकल, डॉट इंटरनल, डॉट ईएडी, मतलब ऐसे मतलब होस्ट नेम्स। ईटीसी होस्ट फाइल क्लिक करने के बाद क्या क्या आता है ना, वो होस्ट नेम्स को हमने स्कैन करना है। और एल्स हमको इंटरनल आईपी स्कैन करना है। मान लो 10.10.10.1, 172 डॉट समथिंग, एंड मान लो 192.168 एंड 127.0.0.1, ऐसा कुछ इंटरनल आईपीस रहता है। मतलब उस आईपीस को हमको मतलब स्कैन करना है। वो इंटरनल स्कैनिंग हो गया। पोर्ट मतलब उसमें पोर्ट स्पेसिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, we have to specify port for 127.0.0.1 port 80. For that we have to scan the port 80. It means like that, by using that particular vulnerable endpoint we have to enter 127.0.0.1 port 80 in that particular vulnerable endpoint. If it give the result like connection error refused, like that means that port is closed. If it is giving a response only, like if it is not giving any like a response, if it is delaying in the giving the response, and we can consider that also. Like sometimes we can like what you can say, we can say that like by seeing the response time also we can specify whether the port is closed or whether the internal port is Yeah. open. Like, yeah, this is the way like we have to report the SSRF, like especially blind SSRF. So one thing which I want to talk about is that like what I did in my past testing when I looking for SSRF. तो उसमें ऐसा सीन था कि जैसे गेट बेस रिक्वेस्ट जब मैंने फैच करी और मैंने जैसा पहले बहुत पूछा आपसे कि रीडायरेक्शन वाला जो सीन रहता है उसमें आइडेंटिफाई करना बहुत मतलब नहीं पता है तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि एस एस आर एफ है या नहीं है। तो Hmm. बहुत बार हम कैसा करते हैं कि जैसे मैं अपना बताऊँ तो ऐसा होता है कि रीडायरेक्शन मैंने इंटरसेप्ट किया देन रिपीटर पे सेंड करके उसको मैंने सेंड रिक्वेस्ट करा और मैंने Hmm. फॉलो रीडायरेक्शन पे क्लिक कर दिया तो वो तो डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो गया। अब इस केस में मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा अगर एस एस आर एफ है या नहीं है? सपोज मैंने बर्ब कोलेबरेटर डाला तो कोलैबोरेटर डालना है पहले, मतलब यूआरएल डालना है। वर्क कोलैबोरेटर मतलब वो भी यूज कर सकते, कुछ भी यूज कर सकते, मतलब ओन सर्वर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोलैबोरेटर जस्ट लिसनर है, ठीक है। वो मतलब करने में हेल्प नहीं होता है, ठीक है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मतलब वर्क कोलैबोरेटर यूज होता है एसएसआरएफ एक्सप्लॉइट करने में। वो एक्सप्लॉइट करने में नहीं होता है, ये डिटेक्ट करने में होता है, पहली बात। दूसरी बात ये, मतलब आप वो यूआरएल इनपुट दे दिया उसमें वल्नरेबल एंड पॉइंट में, आपको रेस्पॉन्स देखना है। रेस्पॉन्स में क्या आ रहा है? रेस्पॉन्स में मतलब 301 लोकेशन हेडर पे वो तुम्हारा यूआरएल इनपुट मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मतलब वो तो रीडायरेक्ट हो रहा है। 300 मतलब 30x यू कैन से, लाइक 301 या 302, 303, अप टू 307 और 30, ठीक है। और उसमें आप डाल दिया तो मतलब वो लोकेशन हेडर पे रीडायरेक्ट हो रहा है, तो मतलब वो तो यूआरएल रीडायरेक्शन हो गया। उसके बाद भी मतलब रेस्पॉन्स में तुम्हारा यूआरएल, तुम्हारा दिया हुए यूआरएल का आउटपुट दे रहा है वो, तो मतलब वो तो मतलब इधर रीडायरेक्शन भी कर रहा है, इधर मतलब सर्वर साइड भी से भी फेच कर रहा है, ठीक है। यानी जो कंटेंट है सपोज फॉर एग्जांपल लेके चलें कि किसी डोमेन का कुछ कंटेंट है जैसे बब कोलेबरेटर का यूआरएल ही एचटीएमएल में आता है हाँ, रिस्पॉन्स तो वो रिस्पॉन्स में भी वो दिख रहा है बिना बिना उसको फॉलो रिडायरेक्ट करे हमें ये चेक करना है ना फॉलो रिडायरेक्शन पे ना क्लिक करके। हाँ, क्लिक करके, हाँ, तो मतलब फेच कर लिया, तो वो तो मतलब एसएसआरएफ है, फुल रीड एसएसआरएफ, ठीक है। ऐसा कुछ होता है। तो एस एस आर एफ जैसे पैरामीटर पे बेस्ड है या जैसे विदाउट पैरामीटर भी एस एस आर एफ किया जा सकता है? जैसे मान के चलें कि स्लैश करके डोमेन है स्लैश करके कुछ और एंड पॉइंट है पैरामीटर नहीं है एंड पॉइंट है स्लैश मार के और देन हमने वहाँ पे एस एस आर एफ कर रहे हैं ऐसा। हाँ, वो तो मतलब पैरामीटर्स के हिसाब से, तो मेनली पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। विदाउट पैरामीटर्स भी कर सकते हैं, जैसे हेडर्स वगैरह में, रेफरेंस हेडर में क्या क्या, एक बार आप मतलब तुम्हारा वो टारगेट वर्ब सूट में स्कैन किया तो समटाइम्स इट विल गिव एचटीटीपी इंटरेक्शन, मतलब इन द इश्यूज टैब इट विल शो दैट पर्टिकुलर एचटीटीपी इंटरेक्शन फाउंड।
यूजिंग द रेफरर डाटा, राइट। वो भी मतलब एसएसआरएफ है, ब्लाइंड एसएसआरएफ है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओके। वो तुम्हारा दिए हुए इनपुट पे मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं। मान लो आप इंटरनल यूआरएल दे दिया, तो मतलब उससे भी इंटरेक्ट करते जाता है, मतलब उस हिसाब से मतलब अटैकर को ये समझ आता है कि मतलब वो इंटरनल नेटवर्क कैसा है, मतलब पोर्ट कैसे स्कैन करना है। उससे मतलब उसको एक आइडिया हो जाता है कि मतलब इंटरनल नेटवर्क में क्या-क्या पोर्ट्स ओपन है, क्या-क्या आईपीस है। ऐसा कुछ मतलब आइडिया हो जाता है, ठीक है। ओके। उसके बाद ने बोला कि ये पैरामीटर बेस्ड है कि नहीं, ठीक है। और हम ये होस्ट हेडर बहुत बहुत सारे लोगों को मतलब होस्ट हेडर इंजेक्शन मिलता है, ठीक है। हम होस्ट पे भी हम ऐसे सारे ढूंढ सकते हैं, होस्ट हेडर पे भी। ऐसा है कि मतलब हम मान लो हमको कुछ इंटरनल होस्ट नेम मिला, ठीक है। हम हमारा एक टारगेट है, उसके रिलेटेड एक इंटरनल होस्ट नेम मिला, और उसको हम क्या करना है पता है हमको, होस्ट हेडर पे रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस करने के बाद वो हमारा दिए हुए इंटरनल होस्ट नेम का फेच कर रहे हो, तो मतलब वो भी एसएसआरएफ है। ओके। हाँ, वो भी एसएसआरएफ है, होस्ट हेडर का। जैसे चेनिंग ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ की हमने पहले भी बात करी है, और अभी भी मेरा एक क्वेश्चन उसको लेके ये है, जैसे एस एस आर एफ को जैसे रीडायरेक्शन से हमने एस एस आर एफ किया, वैसे और कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ है जिससे एस एस आर एफ हो सकता है? क्या एक्स एक्स सी के थ्रू भी एस एस आर एफ हो सकता है? एक्सी के थ्रू भी हो सकता है, और उसके बाद फाइल अपलोड्स पे भी हो सकता है, और उसके बाद एपीआईज पे भी हो सकता है। यानी हाँ, यानी जहाँ पे भी सर्वर साइड इंटरेक्शन हो रहा है किसी भी तरीके से, वहाँ पे हम लोग एस एस आर एफ को ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ पैरामीटर्स तक लिमिटेड ना रह के फाइल अपलोड बेस पे या एक्स एक्स सी बेस पे भी हम लोग वो कर सकते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे एस एस आर एफ की, तो एस एस आर एफ क्यों इतनी अंडर रेटेड वल्नरेबिलिटी है जबकि इसकी क्रिटिकलिटी इतनी ज़्यादा है? और देखा जाए तो है भी बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप सर्वर साइड जाके एक्सप्लोइट कर रहे हो। तो अंडर रेटेड क्यों है इतना? जैसे मैं अपना बताऊँ तो मुझे ऐसा मैं भी एस एस आर के लिए अप्रोच नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे जिस तरह का कंटेंट मैंने कंज्यूम किया उससे देख के लगता है कि वल्नरेबिलिटी बहुत टेक्निकल है, या तो उसको बहुत टफ वे में एक्सप्लेन किया गया है, जिसको देख के लगता है कि यार ये स्टेप्स बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगी, क्या इतना अप्रोच करना सही रहेगा? या फिर बहुत इजी रिपोर्ट्स मिलते हैं, जैसे हैकर वन की अगर हम बात करें एक्टिविटी की, तो वहाँ हम या तो बहुत हाई लेवल की वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट्स देखते हैं क्वालिटी, या फिर हम देखते हैं बहुत ऐसी कि ऐसा जस्ट उसने ऐसा किया, उसको ए डब्ल्यू एस का उसने वो सी रेंज डाली और वहाँ से उसको सारा मेटा डाटा एक्सट्रैक्ट हो गया। तो वो देख के लगता है कि यार ये तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ईजी है, और इजी अप्रोच यानी लो हैंगिंग फ्रूट, यानी कोई भी फाइंड कर लेगा। तो और टेक्निकल बहुत ज़्यादा हो जाता तो हमें सोचते नहीं यार वर्थ इट नहीं है या समझ में नहीं आएगा। तो उसमें आपका क्या कहना है कि मतलब क्यों है इतना ही अंडर रेटेड अभी भी? अंडररेटेड तो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि मतलब एसएसआरएफ का मतलब क्या है, वो कैसे एक्सप्लॉइट होता है, और उसका इम्पैक्ट क्या है, और उसका रूट कॉज क्या है, ये तो मतलब बहुत लोगों को पता नहीं। और एक और बात है कि मतलब एसएसआरएफ मतलब उसको पूरा वो क्या समझ नहीं सकता, मतलब ऐसा कुछ है अभी तो, मतलब करंट सिचुएशन ऐसा कुछ है कि मतलब वो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि मतलब उसको एसएसआरएफ के ऊपर मतलब पूरा आइडिया नहीं है, मतलब नॉलेज नहीं है। हम्म। वो हाफ नॉलेज लेके मतलब ट्राई करता है, मतलब एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे कि मान लो अभी एक एंड पॉइंट मिल गया, और उसमें वो क्लाउड में है करके कुछ पता चल गया, तो वो क्लाउड मेटा डेटा यूआरएल डाल देते हैं, और उसके बाद वो फॉरबिडन एक्सेस मतलब 403 फॉरबिडन रेस्पॉन्स आ गया, तो वो उधर ही छोड़ देते हैं, मतलब पूरा मतलब एक्सप्लोर नहीं करता है, क्योंकि उसका मतलब रिसोर्सेस भी कम है। मान लो कि मतलब अभी तो आप एसक्यूएल इंजेक्शन पे बात किया, तो मतलब बहुत सारे रिसोर्सेस है, बहुत सारे मतलब बहुत है, अनलिमिटेड, जैसे मान लो अनलिमिटेड रिसोर्सेस है। बट एसएसआरएफ के ऊपर बहुत कम रिसोर्सेस है। वो भी है तो मतलब वो भी मतलब बस है, मतलब लर्न करने के लिए उतना है, जैसे ऐसा लैब्स है। वगैरह वेब एकेडमी लेके देख लो, पोर्ट्स वगैरह, ये सब की लैब्स भी बहुत एक सिंपल लेवल पे क्रिएट की गई, और थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस है सेटअप वगैरह, मतलब उसको एक्सप्लोइट सर्वर में उनके यूआरएल जाके डालना रहता है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो इंटरेस्टिंग नहीं है इतना। उन हम्म। लोगों ने जो लैब्स डेवलप करी है उसको देख के इतना इंटरेस्ट बिल्ड नहीं होता है कि हम इसमें कंटिन्यू टेस्टिंग करते रहें। और मान लो कि आप हैकर वन रिपोर्ट्स में मतलब जाके पढ़ते हो, मतलब मैं सब सीखता हूँ, वो भी नहीं होगा, क्योंकि हैकर वन रिपोर्ट्स में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स ही है एसएसआरएफ के ऊपर। बेसिकली उस पर्सन का लेवल इतना है, और हम लोग जैसे मैं अपना बात करूँ तो मेरा लेवल इतना है, तो मुझे सिंपल सी बात है कि उसकी जो एक्सप्लेन करने की जो है वो मैं नहीं समझ पाऊंगा कि वो कैसे क्या हुआ है। मान लो आप ये
क्या है कि मतलब रिसेंटली एक वल्नरेबिलिटी ढूंढा है सर क्या ड्रॉप बॉक्स में, वो राहुल मैनी और वो क्या क्या है वो, और एक और मतलब तो क्या ड्रॉप बॉक्स में ऐसे ज़रा फाइंड किया भाई ना। 17,000 के माउंटेन, वो तो थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है ऐसे, मतलब ऑलमोस्ट ऑल vulnerabilities are complex in this almost all reports are complex in this hacker one report activity. इसमें क्या करना है कि मतलब हम पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च करना है बस। फॉर एग्जांपल आप क्लाउड रिलेटेड एसएसआरएफ रिपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करना है, उस टाइम पे हम क्या करना है कि मतलब उधर 169.254 ये कुछ सर्च कर सकते हो, और उसके बाद गेट बेस्ड रिक्वेस्ट पे आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। ऐसा कुछ सिचुएशन है कि मतलब आप पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च करना है एक्टिविटी पे। फॉर एग्जांपल आप क्लाउड रिलेटेड एसएसआरएफ ढूंढ रहे हो तो मतलब आप ये 169.254.169.254 डालनी है, ठीक है सर एक्टिविटी में। और उसके बाद तुम लाइक इंटरनल मतलब इंटरनल होस्ट नेम्स वगैरह के बारे में रिपोर्ट्स जानना है तो मतलब आप वो इंटरनल आईपी वगैरह डाल के सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 10.10 डाल के आप एक्टिविटी में सर्च कर सकते हो। ऐसा कुछ कर सकते हो आप मतलब सीखने के लिए। पहली बात ये है कि मतलब वेब अकेडमी पे जाओ और उसके बाद डिफरेंस पता चलना है कि मतलब ब्लाइंड क्या होता है, सेमी ब्लाइंड क्या होता है, फुल रीड एसएसआरएफ क्या होता है। ये तीनों में मतलब डिफरेंस ढूंढना है। सेमी ब्लाइंड में क्या होता है, ब्लाइंड में क्या होता है, फुल रीड में क्या होता है। ऐसे ऐसे मतलब स्टार्ट करनी है और उसके बाद आप गुड टू गो ओके। ऑन द लेवलमेंट। तो अगर किसी को ऐसा ज़रा समझना है बेसिक से और उसको सीखना है कि अच्छा टेस्ट केसेस ही होते हैं, वैसे तो ऐसा तरफ की कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये टेस्ट सिनेरियोज ही होते हैं या टेस्ट केसेस ही होते हैं। तो अगर किसी को सीखना है तो वो कैसे एटलीस्ट बेसिक लेवल पे उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ यार इस तरीके से फाइंड किया जा सकता है, या इसके टेस्ट केसेस ये होते हैं, बाकी तो फिर वो एक्सप्लोर करने पे और जितना ज़्यादा वो टाइम स्पेंड करेगा टारगेट पे वैसे समझेगा। तो क्या कंटेंट्स है जो उसे फॉलो करने चाहिए? मान लो वो तो मतलब फंक्शनलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। एप्लीकेशन में फाइल अपलोड है तो फाइल अपलोड में टेस्ट कर सकता है। और उसके बाद कोई भी लाइक हिडन एंड पॉइंट्स में मतलब यूआरएल इनपुट ले रहा है तो मतलब उधर भी टेस्ट कर सकता है। उधर तो मतलब मैंने बोला कि जैसे डिटेक्ट करना है मतलब वो उस प्रोसीजर में डिटेक्ट करना है। उसके बाद डिटेक्ट करने के बाद वो क्लाउड पे है या नॉन क्लाउड पे है वो डिटेक्ट करना है, दूसरी बात। इसके बाद वो क्लाउड पे है तो मतलब क्लाउड रिलेटेड अप्रोच ले सकते हो। नॉन क्लाउड पे है तो मतलब तुम वो तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नॉन क्लाउड पे है तो नॉन क्लाउड पे आप एक्सपर्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको इंटरनल आईपी ढूंढना है कंपनी इंफ्रा के, या सीआईडीआर रेंज ढूंढना है, ठीक है। और उसके बाद वो भी नहीं मिला तो आप डिफरेंट प्रोटोकॉल्स ट्राई कर सकते हो जैसे कि गोफर वगैरह, ये सब चेक कर सकते हो। और दूसरी बात तो वो भी नहीं मिला तो आपको मतलब फिर से मतलब एक और रूट यू टर्न लगा के फिर से मतलब इंटरनल आईपीस ढूंढने के काम पे आना चाहिए। और उसके बाद इंटरनल आईपीस ढूंढने के बाद वो सबको ब्रूट फोर्स करनी है वल्नरेबल एंड पॉइंट से, और उसके बाद आप रिपोर्ट कर सकते हो सक्सेसफुल एक्सप्लॉइट करके ओके। कर सकते हैं। तो आप क्या फॉलो करते हो मेथड्स अगर आपको अप टू डेट रहना होता है, जैसे SSRF हो गई, वल्नरेबिलिटीज़ या SQL इंजेक्शन? तो चलो आपने बोला जैसे हम जानते हैं रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है, SSRF के अंदर आप अप टू डेट कैसे रहते हो? एसएसआरएफ के अंदर मैं तो मतलब हंटर डेव करके एक लाइक प्लेटफॉर्म है, उधर मतलब सीवीज वगैरह होते हैं। मतलब किसी भी ओपन सोर्स फ्रेमवर्क में कुछ वल्नरेबिलिटीज निकाली तो उधर तुम आप हंटर डेव पे रिपोर्ट कर सकते हैं। और वो प्रोग्राम्स लिस्ट में लिस्टेड है तो आपको बाउंटी भी मिलेगा, नहीं तो मतलब सीवी असाइन हो जाएगा। जैसे मान लो आप एक किसी भी फ्रेमवर्क पे मतलब फ्रेमवर्क रिलेटेड पे एसएसआरएफ ढूंढना है तो मतलब आपको लाइक वो एक्टिविटी पे जाना है और लाइक उस फ्रेमवर्क का फंक्शनलिटीज देखना है। और उधर फंक्शनलिटीज देखने के बाद उधर आप फंड कर सकते हो। जैसे कि एक फ्रेमवर्क है गॉक्स करके, मैंने रिसेंटली एक ऐसा सारा फंड किया। अभी तो मतलब सीवी नहीं है, आसान नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों टाइम ले रहे हैं वो लोग मतलब रेस्पॉन्स करने में। इसमें क्या है कि मतलब एक गॉक्स इज बेसिकली गिटलैब, लाइक सिमिलर, इट इज सिमिलर टू गिटलैब, ठीक है, गिटलैब जैसा ही है। और उसमें एसएसआर बोला था मतलब आप कैसे मतलब अप टू डेट करना रहना है कि मतलब
एक्टिविटी पे, हैकर वन एक्टिविटी पे रिपोर्ट देखना है। ठीक है, हम्म। और उसके बाद रेगुलर आप ये राइटअप्स वगैरह दे देते हैं। मतलब किसी भी हो, मतलब लोग क्या करते हैं पता है, कॉम्प्लेक्स राइटअप्स में कुछ कोड वगैरह आ गया तो वो उधर ही छोड़ देते हो। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। पहले बात ये है कि मतलब वो उस कोड को रिसर्च करना है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और ये किस कौन सी फ्रेमवर्क में ये पर्टिकुलर कोड आता है, ऐसा कुछ रिसर्च करना है। रिसर्च करने के बाद अपने आप को समझ आएगी कि मतलब वो राइटअप कैसा है, और उसमें रूट कॉज क्या है। और हम भी फाइंड कर सकते थे। ऐसे कुछ माइंडसेट तब तक आएगी, मतलब हम मतलब छोड़ना नहीं है, मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट देख के मतलब उधर ही। बेसिकली चैलेंजेस फेस करने हैं, जितना हार्ड रहेगा उतना मज़ा आएगा करने में। हाँ, और उसके बाद आप हंटर डेव का एक्टिविटी भी है, उसमें आप ऐसा सर्फ करके सर्च किया तो मतलब बहुत सारा सीवीज मिल जाएगा। और उसमें भी आप देख सकते हो, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ऐसा सर्फ ढूंढ लिया है बहुत ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स में। आप वो भी मतलब अप टू डेट रहने के लिए वो भी यूज कर सकते हो। और उसके बाद एक और बात, सीवीज एज यू नो, लाइक you can search for SSRF keyword in the CV website, and like you will get a lot of SSRF। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि मतलब उसका एक एक्सप्लॉइट नहीं निकल रहता है। मतलब टाइटल्स में ये दे देता है, मतलब इस एंड पॉइंट में SSRF करके है, और इसके बाद उसका रिसर्च किया तो एक्सप्लॉइट नहीं मिले। अब क्या करना है हम्म। उस टाइम पे, मतलब वो पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को आप यूज करना है। यूज करने के बाद वो थोड़ा बहुत रिसर्च करना है वो सीवी के ऊपर। एक्सप्लॉइट नहीं मिले तो मतलब उसका थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन का उपयोग करके आप तुम्हारा वो फ्रेमवर्क में आप टेस्ट केस ट्राई कर सकते हो वो पर्टिकुलर। ओके। क्योंकि फ्रेमवर्क तो मतलब पब्लिक रहता है ना, एक्सप्लॉइट नहीं हम्म। तो मतलब ओपन सोर्स फ्रेमवर्क को सेटअप कर पब्लिक सकते हो अपनी लोकल मशीन पे। रहता है, ऐसा कुछ है। ओके। सो बात करें बग बाउंटी की और जॉब की, तो कैसे मैनेज करते हो अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ और बग हम्म, बाउंटी लाइफ को? क्योंकि यहाँ तुम्हारा तीन वो चल रहा है, तुम्हारा जॉब भी चल रहा है, बग बाउंटी भी चल रहा है, और एक तरफ तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी है। हाँ, पर्सनल लाइफ का मतलब अभी तो मेरा वर्क फ्रॉम होम है बस। हम्म। मतलब पर्सनल लाइफ और दोनों भी चल जाता है काम। और बग बाउंटी मैं मतलब सैटरडे संडे करता हूँ, वो भी टाइम मिल गया तो। ठीक है। और रात को मतलब थोड़ा बहुत गेम्स वगैरह खेलता हूँ, पबजी वगैरह, BGMI। बस यही चल रहा है। सही है। बाद अभी तो मतलब इस साल में ईयर एंड में मतलब ऑफसेट का OSCP का प्लान है, देखते हैं। सही है, वैसे भी सही है। और कोई सर्टिफिकेशंस भी किए हुए हैं? नहीं, सर्टिफिकेशन तो अभी तक तो नहीं किया है। तो एक क्वेश्चन है जो कि अपन हम देखते हैं कि बहुत लोगों का रहता है, खासकर बिगिनर्स का रहता है। जैसे तुम जॉब भी कर रहे हो, तुम अच्छी खासी बाउंटीज़ भी मारते हो, गूगल हैक कर चुके हो बहुत बार, फेसबुक पे भी बाउंटीज़ मारी है। सर्टिफिकेशन कितना मैटर करता है जॉब लेने में या करियर सेट करने में? सर्टिफिकेशंस मैटर करता है एक्चुअली, जॉब लेने में बहुत मैटर करता है। क्योंकि क्या होता है कि मतलब वो जो लोगों को पता है कि मतलब इस सर्टिफिकेशन का वैल्यू कितना होता है, वो लोग मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ जाता है, मतलब इस सर्टिफिकेशन हो तो आपको मतलब इतना एडवांटेज रहेगा। हम्म। इफ इट like it's not a mandatory, but still if that person is certified, like he'll get some bonus, like या मतलब मतलब उनका क्वालिफिकेशन डायरेक्ट रिज्यूम सेलेक्ट करने में भी बहुत हेल्प रहता है कि हेल्प करता हाँ, है। अगर एक का भी ओ है 10 में से, तो पहले ओ को अप्रोच किया जाएगा। फिर नॉन सर्टिफिकेट्स रहने वालों को अप्रोच किया जाएगा, ऐसा कुछ रहता वही है। और है। अर्निंग में भी देखा जाए, अगर हम बात करें सैलरीज की और पैकेजेस की, तो वो भी डिफरेंट रहते हैं, वेरिएशन रहता है उसमें भी। बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब OSCP एंड नॉन OSCP। एंड व्हाट अबाउट ग्रेजुएशन, लाइक एटलीस्ट बैचलर डिग्री? ग्रेजुएशन तो मतलब कर अ, कर लो, बकबाउंडी करते करते साइड बाय साइड कर लो। मतलब फुल टाइम मत करो, क्योंकि मतलब वो टाइम वेस्ट है। बस साइड बाय साइड वो चलता रहा है, इधर अपना हंटिंग चल रहा है या जॉब चल रहा है, कुछ भी ऐसा मैनेज कर सकते हैं। मैंने तो मतलब मेरा 3 साल मतलब वेस्ट कर दिया। मैं तो गया ही नहीं था, 3 साल नहीं गया।
साइड बाय साइड ये सब चल रहा था, वो तो सिर्फ एक नाम, मतलब फिर भी हम्म, अभी, क्योंकि वो रीज़न ये था ना कि इंडिया में साइबर सिक्योरिटी के तब ऐसे बैचलर कोर्सेज और ये सब अवेलेबल नहीं थे। बट इन केस अगर इन फ्यूचर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बेटर है कि जाना चाहिए कॉलेज। बट अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो साइड बाय साइड दूसरी एक्टिविटीज़ में टाइम इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है। ज्यादा बेटर है। ओके, तो आज के पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। थैंक यू भाई ज्वाइनिंग अस फॉर इन टुडेस एपिसोड, और अपना नॉलेज शेयर करने के लिए कि कैसे ऐसे सारे फाइंड करते हो और किस तरह के अप्रोच होने चाहिए। अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कैसा रहा, क्योंकि मुझे तो बहुत सही लगा, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है पॉडकास्ट के थ्रू, और नए लोगों से मिलने का। और तुम्हें तो मैं बहुत पहले टाइम से जानते, पर हम लोग कभी ऐसा मिले नहीं है। बट ये वीडियो कॉल भी शायद फर्स्ट टाइम है। तो या मेरा तो मतलब ये सेकंड टाइम एक्सपीरियंस है, मतलब हम्म पॉडकास्ट या हम्म, जैसे वीडियो को। तुम्हारे साथ तो मेरा ये फर्स्ट टाइम है, जैसे क्योंकि हम लोगों की अभी तक सिर्फ चैट पे ही बात हुई है। तो वही है। तो तुम्हारा कैसा रहा एक्सपीरियंस? ये तो अभी तो बढ़िया है, मतलब थैंक्स फॉर हैविंग मी। या ठीक है। कैमरा फियर कैसा है? क्योंकि मुझे तो कैमरा फियर है। तुम्हें कैसा लगा? अभी तुम कह रहे थे कैमरा फियर है, ये है। कैमरा फियर अभी तो है, अभी भी है। क्या करें। फिर भी पता चला गया इतनी देर में। इतना तो नहीं लगा होगा। इतना नॉन तो नहीं नॉन लगा, पर्सन्स के साथ इतना फील नहीं होता है। क्योंकि मेरा ये पिन नहीं किया, आ, मेरा फेस का वो पिन नहीं किया, वो नीचे किया, इसलिए। बहुत बहुत सही। मेरा भी वो कैमरा ऐसा ऊपर की साइड है, तो मुझे ऐसा कैमरा टू कैमरा नहीं देखना पड़ता। सही तरीका है। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, जहाँ पर कुछ और डीप डाइव करेंगे ऐसे सारे में, तुम और अच्छे से एक्सप्लेन करना प्रैक्टिकल वे में, और कुछ नए टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, करते हैं। चलो मिलते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स के लिए आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल रहा होगा, जहाँ पर हमने हमारे गेस्ट बासवराज के साथ बात करी कि कैसे उन्होंने मल्टीपल टाइम्स गूगल को हैक किया है, कैसे वो ऐसे सारे वल्नरेबिलिटी को अप्रोच करते हैं, क्या टेस्ट केसेस होते हैं, क्या टेस्ट सिनेरियोज होते हैं, एज अ बिगिनर हम क्या मिस्टेक करते हैं ऐसे सारे वल्नरेबिलिटी को फाइंड करते हुए, और क्यों ये वल्नरेबिलिटी इतनी अंडररेटेड है, उस पर भी हमने बात करी। अगर आपका कोई क्वेश्चंस हो, या आपकी कोई क्वेरी हो, या आपके कोई सजेशंस हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, या मैं बासवराज के सोशल मीडिया लिंक्स को नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ जाकर आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। जॉइन अस नेक्स्ट टाइम ऑन महिंद्रा पॉडकास्ट एज वी कंटिन्यू टू एक्सप्लोर द फैक्सिनेटिंग वर्ल्ड। ओवर एंड आउट।